ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको कि वह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे शरीर की आज तक रक्षा करती आई है। कोई लोहे का कितना भी मजबूत सामान हो, बाइक हो, मोटर हो, 10, 12, 15 साल में उसका सारा जो है उसके पुर्जे सब बदल जाते हैं और एक दिन वह 20-25 साल में ही धराशायी हो जाती है, वो काम लायक नहीं रह जाती है। लेकिन हमारा शरीर लोहे से नहीं बना है, फिर भी 100 साल तक आराम से हम इसको चला सकते हैं यदि इसका थोड़ा सा भी हम ध्यान रखें। तो ये इसका कारण ये है कि हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए एक अदृश्य शक्ति सदैव हमारे साथ रहती है, वह है दर्द। लेकिन इस दर्द को हम अच्छा नहीं मानते हैं और ये प्रकृति का नियम है, जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हम आग ताप रहे हैं, जाड़ा है, कोई कोयले का टुकड़ा हमारे पैर पे गिर गया, अब अगर दर्द न होता तो हम नहीं जान पाते, वो राख हो जाता, उतना शरीर बेकार हो जाता। हमारे पथरी हो गई है, हमारे कैंसर हुआ है, उसके पहले जब प्रारंभिक अवस्था में कोई रोग होता है तभी दर्द होने लगता है, जो हमें बताता है कि आप शरीर का इलाज ठीक से जल्दी ही कराइए और हम अस्पताल जा करके डॉक्टर से दवा ले करके उस रोग को दूर भगा देते हैं। तो सचेतक कौन हुआ? शरीर का सचेतक हुआ दर्द। जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने में। तो इस प्रकार से हमारे शरीर का प्रहरी जो हर समय तैयार रहता है, यहाँ तक कि सोते समय भी यदि कोई हमें चोट लगती है तो तुरंत उसका निवारण करने के लिए हमें प्रेरित करता है। दर्द न होता तो हमारा शरीर कटता रहता, हम जान ही नहीं पाते। बच्चे कोई स्कूल में मारे जाते तो उनको दर्द ही नहीं होता तो पढ़ाई ही नहीं करते। कोई लड़ रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, यदि दर्द नहीं है तो हम शरीर की रक्षा करते ही नहीं और हम कुछ ही दिनों में इस धरती में विलीन हो जाते। तो हम जिंदा हैं और इस इतनी लंबी उम्र तक जिंदा हैं, इसका कारण है कि दर्द जो हमें हर शरीर की हर बीमारी के पहले सचेतक के रूप में हमारे पास आता है। हमें चोट लगती है तो दर्द के आधार पर हम अस्पताल जाते हैं। थोड़ा दर्द हुआ, यही मलहम लगा लिया। ज़्यादा दर्द हुआ, कहीं कुछ अंदर गड़बड़ हो गया है, एक्सरा करा लो, ये करा लो। तो हमारे शरीर की रक्षा करने वाला जो अदृश्य तत्व है, अदृश्य शक्ति है, वह दर्द है और दर्द को हमें अच्छी निगाह से देखना चाहिए, उससे नफरत नहीं करना चाहिए। अगली बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ वह है कि जब श्री कृष्ण भगवान सो रहे थे और महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उनके पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहायता मांगने के लिए आए थे। अर्जुन को उन्होंने निहत्था निशस्त्र होकर अपने को दे दिया था और अपनी सेना जो थी उसको दुर्योधन को दे दिया था। तो अर्जुन तो उनके भाई थे, फुफेरे भाई थे, सारे पांडव फुफेरे भाई थे, लेकिन दुर्योधन कौन था श्री कृष्ण का? तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान का दुर्योधन सगा समधी था। दुर्योधन की लड़की जो